मैं हूं रूबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार जी एक और जहां विज्ञापन जारी करके ये बता रहे हैं कि देश में वोटर लिस्ट को फेयर करने के लिए एसआईआर जरूरी है, तो वहीं इसके उलट बिग ब्रेकिंग सामने आई है कि एसआईआर दलित पिछड़ों का नाम काटने के लिए हो रहा है और इसका एक बहुत ही बड़ा सबूत सामने आया है। और न सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी के अफसर बुरा फंसे हैं, बल्कि जैसे ही ये सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हंगामा खड़ा हो गया है। अब इसने यूपी में 2 बीएलओ की आत्महत्या को बहुत ही संदिग्ध बना दिया है। एसआईआर में कैसे पिछड़ों दलितों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है और कौन सा बड़ा सबूत सामने आया है और कैसे ज्ञानेश कुमार जी बुरा फंसे हैं, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में न सिर्फ बताएंगे बल्कि दिखाएंगे और सुनाएंगे भी। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के बाद ज्ञानेश कुमार जी ने पूरे देश में एसआईआर कराने का फैसला किया और अब 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। आपको बता दें कि बंगाल से लेकर गुजरात तक, तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक हर तरफ एसआईआर को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष एसआईआर को बीजेपी को चुनाव जिताने का एक जरिया बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएलओ के लिए भी एसआईआर जी जान का जंजाल बन गया है। आपको बता दें कि अब तक सोशल मीडिया के हवाले से जो खबरें सामने आई है, उसमें 23 बीएलओ की मौत हो जाने की बात सामने आई है और इससे परेशान होकर आत्महत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है। यानी कि बीएलओ पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनाया गया, जिसके चलते ये घटनाएं लगातार न सिर्फ बढ़ रही हैं बल्कि लोगों में बीएलओ की घटनाओं को लेकर आक्रोश भी पनपने लगा है। आपको बता दें, यूपी से भी 2 आत्महत्या की खबरें सामने आई है। पहला मामला तो फतेहपुर का है और दूसरा मामला गोंडा जिले का है। दोनों जगह पर बीएलओ ने आत्महत्या की है और आत्महत्या की वजह भयंकर प्रेशर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि फतेहपुर के युवक ने तो छुट्टी ले ली थी, उसके घर तक पहुंचकर लेखपाल और बीडीओ ने प्रेशर बनाया, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली और परिवार ने इसका खुलासा किया है। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, अनुमान था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए बस। सुना आपने, सुधीर कुमार के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की वजह से सुधीर कुमार ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला गोंडा में आत्महत्या करने वाले बीएलओ का है। उसने भी भयंकर प्रेशर में आत्महत्या कर ली। कल उसको गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और आज उसका देह संस्कार हुआ। लेकिन आपको बता दें कि आज उनके परिवार ने जो खुलासा किया है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि गोंडा निवासी विपिन यादव की मौत सिर्फ काम के प्रेशर की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके अंदर भी एक भयंकर खेल है, क्योंकि विपिन को कुल 700 वोटर्स का एसआईआर करना था और वो लगभग 250 वोटर्स का कर चुके थे। असली खेल ये था कि चुनाव आयोग के अफसर चाहते थे कि ओबीसी वोटर्स के नाम काट दिए जाए, जबकि विपिन यादव ने इससे साफ मना कर दिया और दिन ब दिन ये प्रेशर विपिन यादव पर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे आजिज आकर विपिन यादव ने आत्महत्या कर ली। अब परिवार का पूरा बयान सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। आप भी सुनिए कि कैसे एसआईआर में ओबीसी और छोटी बिरादरियों के वोट काटने का खेल खेला जा रहा है। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एसडीएम, लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे, तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों को उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, क्योंकि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं,
तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है, अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाकर घर कर लेंगे। हमारा नाम प्रदीप कुमार यादव, हम उनके साले हैं। सुना आपने कैसे ओबीसी और दलित वोटों को काटने का प्रेशर विपिन यादव पर बनाया गया था। आपको बता दें कि यह आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है और जिस बेबाकी से ये लड़का बता रहा है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बात साफ तौर पर लड़के ने कही है कि ओबीसी वोट काटने का प्रेशर था, लेकिन नहीं काटा और आत्महत्या कर ली। जैसे ही इस लड़के का वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में हड़कंप मच गया। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर इसे शेयर किया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर इसे शेयर किया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इस लड़के के वीडियो को शेयर किया जा रहा है, क्योंकि लड़के का बयान ज्ञानेश जी के बयान से बिल्कुल उलट है। ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग सरेआम ये दावा कर रहा है कि एसआईआर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देश के लोग ही देश में मतदाता हों, लेकिन इसके पीछे का खौफनाक सच विपिन यादव के परिवार के लोगों ने खोला है। और इस सच के सामने आते ही पूरे देश में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर एसआईआर क्या इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का वोट काटा जा सके। आपको बता दें कि एसआईआर का मामला पिछले 6 महीने से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में है और आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, बिहार में चल रहे एसआईआर को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। सभी राज्यों के एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को 1 दिसंबर 2025 तक जवाब दाखिल करना होगा। केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी और बाकी सभी मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि ये याचिका पहले ही मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल है। कोर्ट ने केरल के लिए अलग से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिम बंगाल याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि एसआईआर के दौरान 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने इस गंभीर आरोप पर पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव कार्यालय से 1 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। बिहार का मामला भी इन्हीं याचिकाओं में संबद्ध कर लिया गया है, जिस पर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होनी है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि बीएलओ को एक बार में केवल 50 फॉर्म ही अपलोड करने की अनुमति होगी, जो इस प्रक्रिया को धीमा कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य का चुनाव आयोग के साथ पूरा समन्वय है, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि 99% मतदाताओं का फॉर्म वितरित हो चुका है। द्विवेदी ने बताया कि 50% से ज्यादा फॉर्म डिजिटल हो चुके हैं। चुनाव आयोग के वकील ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल जानबूझकर डर और अफरा तफरी फैला रहे हैं। 50 फॉर्म की सीमा आपने ही लगाई है, ये किसी राजनीतिक दल या नेता का मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ये साफ कर दिया है कि प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और समयबद्ध जवाब चाहिए। अगली 2 सुनवाई 2 दिसंबर और 9 दिसंबर में होनी है और उसी दिन ये तय हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में एसआईआर जारी रहेगा या फिर इसमें कोई बदलाव होगा। आपको बता दें कि बंगाल में बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है और 1 दिसंबर को सुनवाई में इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि जो फैसला बंगाल और केरल के लिए आएगा, ज्यादा उम्मीद है कि वो यूपी में भी लागू होगा, क्योंकि एक दिन में 2 बीएलओ आत्महत्या का मामला यूपी से आया है। ऐसे में साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बीएलओ की मौत को लेकर तो गंभीर है, लेकिन जिस तरह से ओबीसी और दलित वोटों को काटने के लिए बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो कैसे सही सरकार चुनी जाएगी। और जो बातें विपिन यादव के परिवार के आरोप के रूप में सामने आई है, वो कहीं न कहीं चुनाव आयोग और ज्ञानेश पर न सिर्फ गंभीर आरोप है, बल्कि बहुत ही गंभीर सवाल भी उठ रहा है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या जो आरोप विपिन यादव के परिवार ने लगाया है वो गंभीर नहीं है? क्या जिस तरह से विपिन यादव पर प्रेशर बनाकर वोटर लिस्ट से नाम कटाए जा रहे थे और बीएलओ के ऊपर इस तरह का दबाव तो नहीं है? क्या ऐसे में सही वोटर लिस्ट बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।